नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं इसके। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 ये जो आउटकम है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये एक्ट पास हुआ था इंडिया में। ठीक है ना। एक्चुअली क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन आने के बाद जो है, जो कॉलोनियल पावर्स थी, उनका ये मोटिव हो गया कि जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए। तो उन्होंने जो है कुछ लिबरल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहा। कुछ लिबरल पॉलिसीज़ को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहा, मतलब कि जो भी उनके एंटर में कॉलोनीज थी, वो चाह रहे थे कि वहाँ पर लेजेस फेयर स्टेट डेवलप हो जाए। लेजेस फेयर स्टेट डेवलप होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब होता है कि देखिए, लिबरल स्टेट। बात समझ में आ रही है। इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया कि जैसा कि आप जानते हो कि 1813 में जो एक्ट आया था उसमें एक आ गया था कि जो है, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको जो है, उसकी उसकी जो ट्रेड की मोनोपोली है उसे ख़त्म करना था। ठीक है ना। तो 20 साल तक के लिए उनको बोला था कि देखिए भाई, 20 साल बाद आपका जो ये मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद ये जो ट्रेड है, इसको 20 साल के लिए और उनको परमिशन दी गई। ठीक है ना। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल के लिए और ट्रेड कर सकती थी इंडिया में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जोड़ी गई। जो ट्रेड करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो करेगी इन ट्रस्ट फॉर हिज मजेस्टी। इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जो भी पोजीशन थी कंपनी के पास, उसको मान लिया गया कि ये कि वो पोजीशन किसकी है, ब्रिटिशर्स की है। मतलब कि जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश की, जो इंग्लैंड में बैठती है, उसकी पोजीशन में है। ये पहली बार माना गया। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है, जो ये कहा गया कि जो कंपनी की टेरिटरी इंडिया के अंदर, वो वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो केवल पूरी की पूरी केवल एक कमर्शियल बॉडी की तरह नहीं काम करेगी। ये क्या बन गई थी, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। ठीक है दोस्तों। और एक बात और क्या हुई कि इस एक्ट के बाद, इससे पहले जो पोस्ट थी इंडिया में, वो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है ना। इससे पहले जो पोस्ट थी वो क्या थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको चेंज कर दिया और नाम रख दिया इसका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ, जो बॉम्बे है और जो मद्रास है, बॉम्बे और मद्रास का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल कंट्रोल के अंदर आ गया। मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर ही आ गया था। मतलब बॉम्बे मद्रास जो अलग से प्रेसिडेंसी बना रखी थी, उसको भी जो है केवल सेंट्रल पावर से देखा जाएगा, दैट इज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। तो ये मेन पॉइंट्स थे इसके अंदर। ठीक है। तो आपको जो है, ये जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं इनको याद रखना है। कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो हमें पढ़ने हैं कि पहला, कि लिबरल पॉलिसीज़ कुछ अपनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। दूसरा, कि कंपनी का जो ट्रेड है वो 20 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया था, कि वो 20 साल के लिए ट्रेड और कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी की जो मोनोपोली थी वो ख़त्म करी गई। मतलब कि वो कंपनी जो है काम करेगी एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इंडिया के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो है, कंपनी जब काम करेगी तो जो है, इन इन हर मेजेस्टी, मतलब कि जो है ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करेगी। जो टेरिटरीज थी इंडिया की, वो कहलाई जाएंगी टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद जो है, फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि जो है पोस्ट बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। ठीक। जो पहले थे
गवर्नर जनरल वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इससे पहले जो है जो एक्ट बनते थे उनको बोलते थे रेगुलेशन, लेकिन इसके बाद जो एक्ट बने उसको बोला गया हमें, हमने क्या बोला? एक्ट बोला। ठीक है, इससे पहले जो रूल्स रेगुलेशन पास हुए तो उनको बोला गया रेगुलेशंस, लेकिन इस चार्टर एक्ट के बाद जितने भी एक्ट बने इंडिया के अंदर बाय द ब्रिटिशर्स वो कहलाए गए क्या? एक्ट। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो हमें इस एक्ट में मालूम होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है जो मैंने बताया आपको वो समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।